नमस्कार। शाम की 4 सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज एक अच्छा दिन, जबकि रिकॉर्ड स्तर मार्केट से बनते हुए दिखाई पड़े। लास्ट आवर में भी एक अच्छा स्पाइक आया था मार्केट में, ऑब्वियसली थैंक्स टू रिलायंस, जहां पर एक 1:1 बोनस को लेकर विचार कर रहा है बोर्ड। 5 तारीख को बोर्ड पे बैठक होगी और उसमें विचार किया जाएगा 1:1 बोनस को लेकर। वो एक खबर आई और उस खबर के बीच में बाजार में एक स्पाइक भी आया था। लेकिन अदरवाइज अगर आज आप देखेंगे तो आज इंडेक्स तो अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थोड़ी सी वीक साइड पर थी। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा था और हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने गिरने वाले शेयर आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली थी। फ्रंट लाइन इंडेक्स भले ही रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर प्रेशर था। निफ्टी करीब 25,150 पे फ्यूचर बंद हुआ और स्पॉट में भी निफ्टी 25,150 के इर्द गिर्द कहीं जाके बंद होता दिखाई पड़ा। 100 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी अच्छा मूव था। निफ्टी बैंक कुछ हद तक सपोर्टिव था। आज थोड़ी बहुत बाइंग आईटी में थी, थोड़ी बहुत बाइंग फार्मा में थी। ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत सपोर्टिव था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से 700, 750, पौने 800 शेयर तेजी में, 1650 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ओवरऑल मार्केट के लिए मतलब पोर्टफोलियोज आपको नीचे आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बाजार आपको तेजी में दिखाई पड़ेगा। होते हैं ऐसे दिन, आते रहते हैं अक्सर। एनीवेज, एक्सपायरी का दिन था, थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिला ही, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ये तो आज की बात हो गई। आज जो बाजार के बंद होते होते सबसे बड़ा इवेंट था रिलायंस का एजीएम। ये बहुत सारे अनाउंसमेंट, खास तौर से गीगा फैक्ट्रीज को लेके, मीडिया स्पेस को लेके, ग्रीन एनर्जी, रिटेल, जियो वेंचर, फाइनेंशियल, सबको लेके। रिलायंस अपने आप में एक इंडस्ट्री है, तो अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर में अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा अब जो दो तीन चीज़ें और बाजार बंद होने के बाद इम्पॉर्टेंट है जो कल के लिए। पहली चीज़ तो कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और एमएससीआई के फ्लो की उम्मीद वहाँ पर आप लगाकर चल सकते हैं कि एमएससीआई का फ्लो आएगा। फ्लो कब तक आता है? 3 बजे के अराउंड मेजरली आपको मार्केट में फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे एमएससीआई के। सो कल रिएक्शन है। प्लस दूसरा, कल एजीआर के केस को लेकर सुनवाई भी है दोपहर 2 बजे, तो वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इससे रिलेटेड रहेंगे। इनके ऊपर आप अदरवाइज नज़र बना कर रखिए, स्पेशली वोडाफोन आइडिया, जहाँ पर आज सिटी ने एक रिपोर्ट भी निकाली है कि इफ़ इन केस कुछ भी एजीआर में इनके पक्ष में आ जाता है तो वो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। एक आईपीओ के कल लास्ट डे है क्लोजिंग का। वो इको का, अच्छी कंपनी है वैसे इन टोटल। और अभी आज एक आईपीओ बंद हुआ है और वो आईपीओ था प्रीमियर एनर्जीज़ का। ज़बरदस्त रिस्पांस है, मतलब हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा आईपीओ का बिड अगर किसी कंपनी को मिला तो यही है हिस्ट्री में, इन टर्म्स ऑफ नंबर। इससे पहले टाटा टेक था, जबकि 1 लाख करोड़ का फंड उनको मिला था। लास्ट जो मैंने देखा है उसमें 1.5 लाख करोड़ के आसपास की फंडिंग इनको मिल चुकी है। सो 1.5 लाख करोड़ की फंडिंग मिलने का मतलब अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की एक बोलियां आते हुए दिखाई पड़ी हैं। सो अब क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, क्या होता है, कैसे होता है, लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ती है। बाजार बंद होने के बाद और कौन कौन सी खबरें आई, उसमें 2-3 खबरें इंपॉर्टेंट है। पहले हुडको को आरबीआई से एनबीएफसी इंफ्रा फाइनेंस कंपनी के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है, पॉजिटिव खबर है। इन्फोसिस ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एआई सॉल्यूशंस के लिए एनवीडिया के साथ करार बढ़ाया है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर आप देख सकते हैं। और ऐसे भी इस समय एनवीडिया के नाम पे कुछ भी आता है तो एक इम्पैक्ट कर सकता है। सो वो एक पार्ट ज़रूरी है, ज़रा उसको भी ध्यान रखिएगा। प्लस जो कल आने वाले कल बोर्ड मीटिंग्स हैं उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। कल के लिए जो बोर्ड मीटिंग है उसमें, और कल अच्छा वो ऑटो सेल्स के नंबर्स परसों आएंगे 1 तारीख को, तो 31, सॉरी परसों नहीं, परसों के बाद, तो उसलिए रिएक्शन सेट संडे को आएंगे, तो मेजरली रिएक्शन कल ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा कल जो बोर्ड मीटिंग है उसमें से फर्स्ट क्राई की बोर्ड मीटिंग है क्वार्टरली नंबर्स को लेके। फोर्टिस की एक जनरल बोर्ड मीटिंग है, उसको भी छोड़ दी, बहुत इंपैक्ट नहीं करेगा। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की बोर्ड मीटिंग है, बायबैक को लेकर फैसला कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रह सकती है। इसके अलावा केपीएल की एजीएम है नॉर्मल, तो ये दो इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है। इसमें एक फर्स्ट क्राई और दूसरा ये बायबैक के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, इन दोनों के ऊपर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे। देन कल जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, ज़रा वो भी एक बार देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस कल के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट है महीने का सेशन, तो शायद थोड़ा एक्शंस ज़्यादा दिखेंगे। ओके, तो कॉर्पोरेट एक्शन में कल कैंटाबिल में डिविडेंड है, डाइची करकड़िया में 2 रुपये डिविडेंड है, गणेश हाउसिंग में 11 रुपये का डिविडेंड है। इसके अलावा आईटीडीसी में 2.5 रुपये का डिविडेंड है, कजारिया सिरामिक्स में 6 रुपये, कामा होल्डिंग में 6 रुपये, 16 रुपये,
इसके अलावा एनसीसी में 2.20, नावा लिमिटेड 4 रुपया, पावर फाइनेंस पीएफसी में 3.5 रुपये, 3.25 रुपये का डिविडेंड का एक्स डेट है कल। कोई खील में 3 रुपये का एक्स डेट है। सरदा एनर्जी, बहुत सवाल आ रहे थे, 1 रुपये का एक्स डेट है कल। टाटा मोटर डीवीआर में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, मेरे ख्याल से ये मर्ज जो हो रहा है टाटा मोटर्स के अंदर, उसके लिए शायद स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की कल एक्स डेट है, तो जिनके पास है वो ध्यान रखें। टीवीएस श्री चक्रा में 47 रुपीज़ का एक्स डेट है। वीजमैन लिमिटेड में बायबैक का एक्स डेट है कल, और यूफ्लेक्स में 1 रुपये पर शेयर के आसपास का डिविडेंड का कल एक्स डेट है। तो ये खबरें, ये ट्रिगर, ये कल के लिए सब चीज़ें जिन पे आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। अब बातचीत करते हैं कुछ और सवालों को लेके। सबसे पहला सवाल आया है सूरज यादव साहब का, सुमित सर रिलायंस में डीमर्जर हो सकता है क्या, एंड क्या क्या पोर्टफोलियो में 40% रिलायंस अकेले सेफ है, काम आएगा? देखिए सूरज सर, डीमर्जर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अभी तक कोई घोषणा उस पर नहीं आई है। पहले आपको रिलायंस कितना सेफ रखना ये मैं आपको बता दूं कि रिलायंस, इट इज़ नॉट बिकॉज कि ये कंपनी इज़ ओन्ड बाय रिलायंस, वो तो आप अपने आप ही डिस्क्लेमर है स्टैंडर्ड, उसको तो मान के चलिएगा ही, लेकिन कुछ फैक्ट आपके सामने रख देता हूँ। फैक्ट ही रहेंगे, वो मैं हूँ या कोई भी हो, फैक्ट उसके लिए फैक्ट ही रहेंगे। LIC का कुल AUM है शायद 48 लाख करोड़ का या 56 लाख करोड़ का, ये नंबर मैं मिस कर रहा हूँ। और रिलायंस इस पूरे 48 या 56 लाख करोड़ में से करीब करीब 10% का जो हिस्सा है वो बढ़ता घटता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो इक्विटी में है। और 40 लाख करोड़ के आसपास का जो हिस्सा है, या सॉरी 40 कह रहा हूँ, जो बचा हुआ हिस्सा 90% वो डेट में है। तो रिलायंस 20% हिस्सा सॉरी LIC अपना रखता है डेट में, और 20% हिस्सा रखता है वो अपना इक्विटी में, यानी कि 10 लाख करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी वो उसकी इक्विटी में, और बाकी जो बची हुई हिस्सेदारी है वो डेट में है। उस इक्विटी की हिस्सेदारी में से, यानी 10 लाख करोड़ की जो टोटल इक्विटी का LIC का AUM है, उसका अकेला 10% हिस्सा एक ही कंपनी में, वो है रिलायंस में। और आज से नहीं है, जब से LIC ने यह काम शुरू किया तब से उसके अंदर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट टर्म्स में, एबिटा टर्म्स में, मार्केट कैप टर्म्स में और रेवेन्यू टर्म्स में। इस तरह की सबसे बड़ी कंपनी को ही अगर आप पोर्टफोलियो में नहीं रखते हो तो किसको रखोगे, ये LIC का कहना है। अब रेस्ट आप लोगों की खुद की चॉइस है, आप कैसे क्या लेते हैं। अब रही बात डीमर्जर की, नॉन डीमर्जर की, बोनस की, नॉन बोनस की, देखिए ये एक इवेंट्स हैं जो बीच बीच में कंपनियों के साथ होते रहते हैं, चाहे रिलायंस हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, L&T हो, सबके साथ। इन इवेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं लोग, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके फिल इट फॉरगेट इट वाली सिचुएशन में रहता है, बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट। वो इस सिचुएशन में नहीं आता कि इवेंट उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। थिंक लाइक एन इन्वेस्टर क्या होता है कि देश की लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सो मैं इसके साथ बना रहूँगा, वो ये हो या कोई भी हो, XYZ। और अगर आप ट्रेडर हैं फिर तो आपके लिए ऑब्वियसली सारे इवेंट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हिसाब से आप कॉल लीजिएगा, एक बार फिर से अपने राय ले लीजिए, क्योंकि रिलायंस ओन्ड कंपनी है, सो उसके हिसाब से ही यू हैव टू टेक अ कॉल, अदरवाइज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, विभोर स्टील ट्यूब, नो आइडिया सर, ये मेरे ख्याल से हाल की लिस्टिंग भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ विभोर स्टील ट्यूब में। तो सर देखो, अगर ये हाल की लिस्टिंग है देन आई एम रियली सॉरी कि आप हाल की लिस्टिंग में इतनी जल्दी घबरा गए। और कोई भी कंपनी में इतनी इजीली या इतनी जल्दी अगर आप घबरा रहे हो रिसेंटली एवं में, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करो, वो ज़्यादा आपको काम करेगा, क्योंकि नियर टर्म में स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इज़ योर फ्रेंड। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेके यहाँ पे रहना। एक सवाल आया है रोजारी बायोटेक का, राज साहब का। सर मैं आई एम होल्डिंग रोजारी बायोटेक एट 12/6/2021। आई हैव सीन रोजारी बायोटेक मैनेजमेंट इंटरव्यू ऑन CNBC, दे वाज सो पॉजिटिव। सर कौन सा मैनेजमेंट आपने सो ऑप्टिमिस्टिक सुना है? किसी भी माँ को अपना बच्चा बुरा नहीं लगता, हर कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी अच्छी ही लगेगी ना, खराब तो कोई बोलेगा नहीं। सो ऑलवेज अंडरस्टूड कि कोई भी किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे खराब नहीं बोलता, वो अपनी एनालिस्ट कॉल में सब कुछ बोलता है जो उसे सही या गलत होता है। एनालिस्ट कॉल में वो बोलता नहीं, उससे बुलवाया जाता है एनालिस्ट के थ्रू। सो रीड बिटवीन द लाइन, जो नहीं बोला जा रहा है वो पढ़ने की कोशिश करिए, जो बोला जा रहा है वो तो दुनिया ही जानती है, सो उसकी कोशिश रखिएगा। और रही बात आपके रोजारी बायोटेक की, तो ठीक कंपनी है, भागा भी बहुत है, और आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे 800 850 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट क्वार्टर के नंबर स्टेबल है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। डेट वाइज कंपनी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से डबल हो गई डेट, मोर और लेस।
एक ही कंसर्न जो है मोरलेस कि प्रमोटर थोड़ा थोड़ा माल ऑफलोड कर रहा है, क्यों पता नहीं, और प्रमोटर के साथ साथ एफआई भी ऑफलोड कर रहे हैं, बस रिटेल इसको लॉन्ग किए जा रहा है। तो थोड़ा ध्यान संभल के इसमें आप ये काम करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस वर्सेस बजाज फिनसर्व, विच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? बजाज फाइनेंस इज इनटू एनबीएफसी स्पेस, माफ कीजिएगा, इनटू ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड फाइनेंसिंग बिजनेस। बजाज फिनसर्व इज इनटू इंश्योरेंस, सो बेटर इज फाइनेंस ऑब्वियसली। ये दोनों चलते इन सिंक हैं, क्योंकि स्टेक का भी खेल है कि एक दूसरे के अंदर स्टेक रखता है, क्रॉस होल्डिंग है। बट ठीक है, बजाज फाइनेंस सीम्स बेटर एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसमें कॉल लेकर चल सकते हो। हाल फिलहाल में बहुत दिन से ये चला भी नहीं है, सो अगर चलता है तो माइट भी रिएक्शन यहाँ पे अकॉर्डिंगली आता हो दिखाई पड़े, लेकिन ठीक है, बजाज फाइनेंस सीम्स बेटर। ओके सर, आई बॉट रिलायंस सिंस 2017। आई सब्सक्राइब शेयर फॉर रिलायंस राइट इशू, बट राइट इशू शेयर नॉट येट क्रेडिटेड टू माई डीमैट, नॉट गेट जी मैट। सर एक सेकेंड, राज साहब, आई एम नॉट द राइट मैन फॉर दैट। बहुत सीधा सा और बहुत सरल तरीका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या किसी भी कंपनी, आपको कोई भी शेयर रिलेटेड इशू आ रहा है कि मेरे बोनस शेयर नहीं आए, मेरे डिविडेंड शेयर नहीं आए, मेरे स्प्लिट के शेयर नहीं आए, मेरे राइट से मेरा नाम नहीं है, सीधे सीधे कंपनी के रजिस्ट्रार को फ़ोन करिए, वहाँ पर आपकी हर एड्रेस को सुना जाता है। और ये इसी के लिए नहीं, सारी कंपनियों के साथ होता है। रजिस्ट्रार का एड्रेस कहाँ होगा? गूगल पे मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, इनकी एजीएम में होता है, इनकी एनुअल रिपोर्ट में नीचे लिखा होता है, वहाँ से निकाल लीजिए, उनको फ़ोन करिए, वो कम्युनिकेट करिए, मेल करिए, वो अपने आप जवाब देंगे आपको, और कहाँ फंसे हुए शेयर आपको पता चल जाएंगे। मैं यहाँ से कैसे बताऊँ कि आपके शेयर कहाँ फंसे हुए हैं? सो बेटर इज़ कि आप सही जगह पर जाइए, जहाँ पर आपको सही जवाब मिले। जगह जगह भटकने की जगह सीधे सीधे एजीएम अपने रिलायंस के रजिस्ट्रार से बात करिए, और उनका काम यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सुचारू इन्फॉर्मेशन दें, अकॉर्डिंगली आप फॉलो करिएगा। ओके, रिलैक्सो सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, बेटर इज़ बाटा इंस्टेड ऑफ रिलैक्सो, क्योंकि वो फिर भी पहले लीडर को चलना चाहिए, उसके बाद कंटेनर को अब चल नहीं रहा है। राजीव जी 900 रुपये कुछ चल रहा है, 950 के आसपास, 880 850 आपका एक स्टॉप लॉस होगा। नियर टर्म वही सपोर्ट है, उसको ही फॉलो करिएगा एंड अकॉर्डिंगली आप बने रहिएगा, ज़्यादा बेटर है। दो कंपनी में चलने लायक सिचुएशन तो है, लेकिन कब कहाँ कैसे क्या आइडिया नहीं, क्योंकि ये बहुत चला नहीं है पीएसयू में। सो अगर पीएसयू की दोबारा रैली बज़ करती है तो यहाँ पार्टिसिपेट होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली कीप अ स्टॉप लॉस, क्योंकि पीएसयू चले भी बहुत है। ये उतना नहीं चला, लेकिन चला तो ये भी है। सो 850 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके सर, मैक्रोटेक डेवलपर पर 504 शेयर हैं, 1340 रुपये के। पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बस होल्ड कब तक करना है? राहुल जी, ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉल, कि आपको कब तक डिपेंड करना है। ये शेयर चला है और अच्छा खासा चला है, सो थोड़ा स्टॉप लॉस को साथ में ले लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए, वो ज़्यादा बेटर है। पैसे की आपको ज़रूरत नहीं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर नहीं हैं तो फिर आप घबराइए मत, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस साथ लेके चलिए। यहाँ इट इज़ नॉट अबाउट मनी और योर होल्डिंग ड्यूरेशन, इट इज़ अबाउट द साइकोलॉजी विद विच यू कैरी ऑल दो स्टॉक्स। अब प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि आप पैसे को आपको इशू नहीं है, मैं कभी भी होल्ड करूँगा, पूरी ज़िंदगी होल्ड कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी ज़िंदगी में होल्ड करने में अगर आप 4% या 5% शेयर नीचे आता है और आप घबराने लगते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे यहीं ऐड कर लेना चाहिए और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। पहले तो या तो स्टेबल होने दीजिए, वहाँ ऐड करिए, दूसरा स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो फिर नंबर देखते रहिए, नंबर में इंप्रूवमेंट जहाँ दिखने शुरू हो जाए फिर ऐड कर लीजिएगा। सो चीज़ें हिसाब किताब से समझ के काम करिए, बट आउटराइटली सिर्फ भाव देख के फैसले मत करिए। अब भाव देख के फैसले लेना तो स्टॉप लॉस साथ रखिए। ओके सर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आज फिर बाय और एवरेज किया है 998 फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। डानला टेक्नोलॉजी कौन सी कंपनी है सर? नो आइडिया, इसके बारे में नहीं जानता। लेकिन अडानी एनर्जी सर वैसे तो जो इसका लास्ट QIP प्राइस है उसके नीचे भी आ गया है, सो लग तो रहा है एक फेवरेबल पुल बैक्स में आना चाहिए 1-2 दिन में, क्योंकि ऐसी कोई खबर तो है नहीं, बिना खबर के सड़क के नीचे आ गया है। तो जो भी लोग QIP में रिसेंट वाले हैं पार्टिसिपेट करके गए होंगे, उनको भी तो वैल्यू एक्रेटिव बना के देना पड़ता है ना, जो स्वान में हुआ था कुछ टाइम पहले। सो लग तो रहा है सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हाँ दोबारा पुल बैक आया, क्योंकि आप ऐसे देखो, अगर QIP किया है किसी ने और वो लोगों को फिर मौका मिल रहा है नीचे ऐड करने का, तो वो भी ऐड करेंगे ही ना कहीं, क्योंकि अच्छे दाम पर मिल ही रही है चीज़ उन्हें। सो आई थिंक सही फैसला है आपका आज ऐड करने का, और बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो रेंज में ही, जब तक रेंज नहीं टूटती। वैल्यूएशन महंगे, ये पहले से केवीएट है, आज भी केवीएट है कि वैल्यूएशन सच में इसके बहुत महंगे हैं, बट नंबर्स बेटर हो रहे हैं,
एक बार नंबर पिकअप करने लग गए, केपेक्स आने लग गया, केपेक्स का इम्पैक्ट आने लग गया तो शेयर भी चल जाएगा, लेकिन है स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में, सो उसको ही फॉलो करिएगा। स्टॉप लॉस आपके लिए रहेगा 760, वो पहला GQG का लेवल आज भी वही इंटैक्ट है, उसको ही देखिएगा। Good evening, sir. Sushil Kedia, sir, has view that market will fall down from here. I am 100% sure market will fall down from here. सर बंद घड़ी भी एक बार दिन में सही समय दिखाती है, ये पहले ही मैंने बोला है, मैं आज फिर बोलता हूँ। कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं सही ज़रूर होता है, चाहे मैं हूँ या कोई और जानकार हो। सुशील सर तो ऐसे बढ़िया जानकार हैं। सो एक ही चीज़ बोलूँगा कि मार्केट विल फॉल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सुपर कॉस्टली है, कहीं ना कहीं तो नीचे आना ही है, बट विल योर शेयर विल फॉल और नॉट, आई हैव नो आइडिया। क्या टूटेगा क्या नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता। बाजार टूटेगा ऑब्वियसली, कभी ना कभी तो टूटेगा ही ना, हमेशा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन कहाँ टूटेगा, क्या टॉप बनेगा, आप कितना इन्वॉल्व होंगे, कितना आपका कैश का लेवल होगा, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे और किसी से वैसे ही मतलब नहीं है, बाजार जहाँ मर्जी जाए। सो बेटर इज़ कि आप ये कर सकते हो कि जहाँ जहाँ बहुत अच्छी तेज़ी आई है और कैपिटल अप्रिशिएट हो गया है, वहाँ से कैपिटल बुक करते रहो थोड़ा थोड़ा, एंड गेट इनटू दोज कंपनीज जिनकी वैल्यू अभी भी साउंड है, या एटलीस्ट सिट ऑन कैश फॉर सम टाइम, और सिट ऑन दोज कंपनीज विच आर स्टेबल, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, नीचे मिल रहे हैं, ITC टाइप जो हिलते नहीं हैं, लेकिन आउटराइटली उन्हीं शेयरों में बने रहना जो चले जा रहे हैं। जैसे एक टाइम तक डिफेंस चला, एक टाइम तक रेलवे चला, एक टाइम तक फर्टिलाइज़र चला, तो कहीं ना कहीं तो वो भी हल्की होगी ना। कोई चीज़ सुपर एक्सपेंसिव हो जाएगी तो हल्की होगी, तो वहाँ कैपिटल निकाल लीजिए, थोड़ा सा बैठ जाइए शांति से, नीचे कुछ और ले लीजिए, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स ले लीजिए। सो धीरे 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 करके आप अपने आप ही कैपिटल चर्न करते रहोगे, पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा। अब वो उसमें बाजार टूटेगा तो HDFC बैंक कितना ही टूट लेगा, 300 रुपया, 1280 तो वैसे ही देख कर आया, चला वैसे ही नहीं है शेयर। सो वो नहीं टूटेंगे जो ऑलरेडी नहीं चले, वो टूटेंगे जो बहुत सुपर्ब चले। सो उस हिसाब से आप कॉल लो और रणनीति रखो अपनी। Thank you, sir, for your knowledge sharing and guidance. Thank you, Vibhuti ji. Siddesh ji, your view on West Coast paper mill. It is good time to accumulate. हाँ, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड सीम्स JK भी बेटर है। वेस्ट कोस्ट एंड JK दो ही सबसे सस्ते पेपर कंपनियाँ हैं, बट ये ध्यान रखना कि सर ये मोमेंटम में चलते हैं आमतौर पे। साइक्लिकल एकदम से कोई खबर आएगी, पेपर के प्राइसेस बढ़ गए, चाइना में सप्लाई शॉर्ट हो गई, तभी एकदम से चल जाएंगे, फिर ये शांत हो जाते हैं। सो इनमें ज़रा एंट्री इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री तो ठीक है, मैनेज कर लोगे आप, एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़रा उस एग्जिट पार्ट को ध्यान रखना कि आपको निकलना कहाँ है। हर शेयर में ही वैसे तो ख़रीदना ज़्यादा आसान होता है निकलने से, लेकिन यहाँ एक केस में साइक्लिकल है, तो ये फंस गए ना तो बहुत लंबा फंसा देते हैं, तो ज़रा खासा ध्यान रखना एग्जिट का अपनी। SCCB शेयर प्राइस बाइंग 54, अब प्राइस है 48, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से सर आपको कैपिटल अपना निकाल लेना चाहिए, बाकी शेयरों में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है अपने राइट्स के प्राइस से भी और अदरवाइज़ भी। सो बेटर इज़ कि आप एक बार को अपना कैपिटल तो निकाल ही लीजिए, फिर आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, IEX में आज ही एक सुबह हमारे साथ जानकार जुड़े थे शेयर खान से, जतिन गेडिया जी, उन्होंने खरीदारी गिरा दी। उनके हिसाब से 300-320 के टारगेट वो दे रहे हैं यहाँ पे, आप बने रह सकते हो। सो फार मोमेंटम शुरू भी किया था लेना, लेकिन वो मिड कैप फिजल आउट हो गया सेकंड हाफ में, तो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन ठीक है, आप बने रह सकते हो अदरवाइज। अदानी पावर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? वैल्यू वाइज तो नवीन जी सबसे सस्ता स्टॉक यही है अदानी ग्रुप में, पहले नंबर पे यह आता है, सेकंड नंबर पे अदानी पोर्ट आता है। बट ठीक है, एक तरफ चला भी है तो थोड़ा समय ले सकता है, बट सारा का सारा ग्रुप बहुत ही शांत है। अंबुजा, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, सीम्स, क्योंकि हो क्या रहा है कि बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज रहे हैं और मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज रहे हैं। सो बार बार तेज़ी आती है और माल बेचने के लिए बिक जाता है आके ऊपर से। सो माइट भी इसलिए बाजार थोड़ा स्केप्टिकल इनको लेके, लेकिन ठीक है, वैसे वैल्यू वाइज तो कंपनी अच्छी है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं कंटिन्यूसली। Okay, hello sir. I'm an avid follower. Thank you, Puneet ji. I need an advice. Godfrey Phillips share. Should I stay invested or should I sell? Citing family chaos, share is giving me 4 times as return. 4 टाइम है तो 1/4 शेयर बेच दीजिए। 1/4 शेयर बेचते आपके बाकी 3 टाइम के शेयर फ्री हैं, ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी बाहर आ चुकी है। इस कंपनी में ये इशू शुरू से ही था, दोनों प्रमोटर की तरफ से इशू चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं पहली बार है, बहुत समय से डिस्प्यूट था। बीच में उठी है डिस्प्यूट, रिजॉल्व होने की बात और एमिकेबली सोल्यूशन निकलने की बात खत्म हो गई, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर ये शेयर जब 4 गुना हो गया, फिर खबर आ गई कि प्रमोटर डिस्प्यूट है, फिर शेयर नीचे आ रहा है। विद टाइम ये कंपनी बिक जाएगी, ये मैं सर्टेन हूँ, क्योंकि कोई ना कोई इसे खरीदेगा ही। ये दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रनिंग द कंपनी।
सो कौन लेगा इस पर डिपेंड करता है। इक्विटी है छोटी, कंपनी है बहुत अच्छी, मालबोरो जैसे ब्रांड्स भी हैं और दूसरी तरफ 24/7 जैसे ब्रांड्स भी हैं, कन्फेक्शनरी बिजनेस अपने पास है, तो अच्छा नाम अच्छा ब्रांड है। सो आप होल्ड भी करोगे लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट करके अपने आप को सेफ गार्ड भी करोगे। सो आप एक तिहाई चौथाई हिस्से या तो बेच दीजिए, 25% शेयर आपका कॉस्ट निकल आएगा, या आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं तो एक चौथाई से भी आधा यानी कि 12.5% शेयर बेच दीजिए अपने। उससे ये होगा कि आपका कुछ कैपिटल निकल आया और कुछ आप रिस्क भी लेके बैठे हैं, बाकी आप बने रहिए एंड होल्ड। डिविडेंड देती है कंपनी तो कोई ऐसी रिस्क नहीं है, धीरे धीरे आपकी कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी। और ये हाल फिलहाल के न्यूज़ फ्लो से घबराइए मत ज़्यादा। सर आज ही कहीं पढ़ा था कि अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप न्यूज़ जानते हो, लेकिन नहीं, न्यूज़ नहीं पढ़ते हो तो आप न्यूज़ नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आप व्यूज़ जानते हो। सो टेक अ कॉल बाय योर सेल्फ। आपने ही निकाला था वो शेयर, आप ही ने प्रॉफिट बनाया, अपने हिसाब से पढ़िए और अपने हिसाब से समझिए। अच्छा कर रही है कंपनी, धंधा देखिए, उस पर फोकस करिए। ये चलता है, डिस्प्यूट रहेगा तो कोई भी प्रमोटर अपनी वेल्थ को आधा नहीं होता हुआ दिखेगा, उनको भी चाहिए कि ज़्यादा प्राइस पे वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। सो दे विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर, मॉयल में क्या करूं, 200 शेयर है, मोमेंटम ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस साथ कैरी करिए, मोमेंटम ट्रेडर नहीं है तो स्टॉप लॉस तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप निकल जाइए, बेस्ट सोल्यूशन है इसका। इस तरह की सारी कंपनियों में जो PSU में हैं, बहुत चले हैं, यही एक सबसे बढ़िया रणनीति है सो फार। LTIM 8 शेयर 5,000, होल्ड इट, नीचे मिल जाए ऐड इट। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी एट अ वेरी नॉट वेरी रीजनेबल वैल्यू बट ओकेश वैल्यू। 37 का मल्टीपल है, कल चला है तो 40s में आ गया होगा, 38-39 मल्टीपल होगा। कहीं नीचे मिल जाए हाल फिलहाल की गिरावट में तो आराम से एक्यूमुलेट करिए। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक अदरवाइज टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और फॉर इवन अ जनरेशन, कोई ऐसा इशू नहीं है। मिड कैप में अच्छी कंपनी में अभी जो है HCL टेक, अभी जो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, अभी जो है विप्रो इन्फोसिस लार्ज कैप में, मिड कैप में न्यूक्लियस और एक और थी मास्टेक थी शायद, वो भी ठीक दिख रही है तो उसको भी आप देख सकते हो। अदरवाइज आलोक इंडस्ट्री पे नहीं सर, टेक्सटाइल बिजनेस पे राहुल जी, इट इज़ अ वेरी रीजनेबल एंड स्मॉल बिजनेस फॉर रिलायंस। अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, रिलायंस का 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, 10 लाख करोड़ की कंपनियों की मार्केट कैप होती है जितना उसका साल का रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू साइज में ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, जियो एंड रिटेल के रेवेन्यूज़ के आगे कहाँ ही आएंगे टेक्सटाइल के और मीडिया के धंधे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए किस तरह के बेहमत की आप बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा इसमें। ओके, JK Dyer डाउन 12% फ्रॉम बाइंग, कैन एन एवरेज लिटिल बिट ऑफ, नॉट अ लॉट। जिलेट के सर नंबर आए थे लास्ट में, मैं देख नहीं पाया रिलायंस के AGM के बीच में, लेकिन जिलेट इज़ अ गुड स्टॉक पूजा जी, इट्स अ वर्थ होल्डिंग स्टॉक। आपने थोड़ा ऊपर लिया है ज़रूर, ये पहली बार जब मैंने देखा तब 1600 रुपये होता था, पुणे बेसिक कंपनी का डिस्प्यूट भी था इसमें, लेकिन अभी के लिए आप वर्थ इट है, होल्ड करिए। इसके आज नंबर थे वो एक बार देख लिया, मैंने देखे नहीं वो नंबर कैसे थे, अकॉर्डिंग आप उनको भी एक बारी देख संभल के कॉल लीजिएगा। लेकिन वैसे कंपनी अच्छी है, इक्विटी फ्लोट छोटा है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है, कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है अलग अलग कारोबारों में, सो ठीक ठाक कंपनी है, आप होल्ड कर सकते हो। अगर ज़्यादा सेफ खेलना है तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसकी पेरेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन वाली, 16-17 हज़ार वाली, वो भी ले सकते हो। लेकिन दोनों ही बहुत स्लो मूवर हैं, ये भी और वो भी, मतलब रेंग के चलते हैं, सो देख कर ही कॉल लेना आप इनमें। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी इस शो में अगले हफ्ते और दूसरे शो में कल, और बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार के राय आप लोग ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह की राय पे रिलाय पूरी तरह ना करें, अपने आप पढ़ाई करें और अपने आप जानकारों की राय भी लें, और बाकी चीज़ों के लिए आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।